नहीं, मैं नहीं जा सकती रोहन से मिलने। मैं कैसे? कीर्ति, तुम्हें आना ही होगा। एनी ऑर्डर सर? या, I'll order. Someone is coming soon. कीर्ति, मैं वेट कर रहा हूँ कैफे में तुम्हारा, और तुम आई क्यों नहीं? कैसे रोकूं मैं दद्दू के पोते को सिंगापुर जाने से? नहीं रोहन, मैं नहीं आ सकती। मैं क्या कह के निकलूंगी घर से? कुछ भी बहाना बना दो, फ्रेंड से मिलना है, व्हाटएवर। लेकिन मैं तुमसे यहाँ से मिले बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं रोहन? मैं नहीं आ सकती। तुम प्लीज ऐसे जिद मत करो। ऑलरेडी मेरी वजह से घर में बहुत टेंशन है। बात समझने की कोशिश करो रोहन। मैं नहीं आ सकती। सबके सामने तो इनकार कर दिया कीर्ति दीदी ने, और अब रोहन जी से बात कर रही है। हमारे लिए सिद्धार्थ अपने पूरे परिवार के खिलाफ खड़ा है क्या? तेरी वजह से कोई नई मुसीबत नहीं होनी चाहिए। रोहन और करिश्मा की शादी तक नो प्रॉब्लम्स, प्लीज। कीर्ति दीदी, मिठाई आपसे ये नहीं पूछेगी कि आप क्या कर रही थी, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि अगर आप रोहन जी से प्यार करती है तो ये बात आपको किसी से छुपानी नहीं चाहिए। रोहन जी और करिश्मा दीदी की शादी होने वाली है। करिश्मा दीदी अपनी शादी को लेकर कितनी खुश है। क्या आपको नहीं लगता कि आप दोनों करिश्मा दीदी के साथ गलत कर रहे हो? मिठाई ने अपनी माँ से और दद्दू के पोते से प्रॉमिस किया है कि वो अब इस घर में कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। इसीलिए मिठाई ये बात किसी से नहीं कहेगी। लेकिन आप जो ये कर रहे हो ना, उससे बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। खूब अच्छे से सोच लीजिए कीर्ति दीदी कि आपको क्या करना चाहिए। भाऊजी, सब ठीक तो लग रहा है ना आपको? कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई? मैं पर्सनली सारी चीजों पर नजर रख रहा हूं। तू कर रहा हो तो ठीक ही होगा। जी। क्या कर रहे हैं आप? मेहंदी और संगीत की तैयारियां चल रही हैं। वाह दद्दू, अब लग रहा है घर में शादी का माहौल है। दादू, सिड कहाँ है? और कहाँ होगा? अपने कमरा में या फिर स्टडी में। कछु दिन बाद तो सिंगापुर में होएगा।
वैसे कछु काम हो? जी दादू, वीजा के लिए अप्लाई करना है, सिड का पासपोर्ट चाहिए था। जी मानेगी ना, सिद्धार्थ को लेके जाएगी सिंगापुर। मिठाई, ओ मिठाई। माँ, मैं सोच रहा था कि मेरी शादी थोड़ी अब जल्दबाजी में नहीं हो रही है। रोहन, पहले नाश्ता कर लो, ये सब बातें बाद में कर लेंगे। अभी सब लोग साथ बैठे हैं तो फिर अभी क्यों नहीं? अचानक ये कैसे लगने लगा कि जल्दबाजी हो रही है शादी में? मैं और करिश्मा हार्डली जान पाए एक दूसरे को, ना वो मुझे जान पाई है सही से, ना मैं उसे जान पाया हूँ। ऐसे में हमको थोड़ा वक्त मिल जाता तो अच्छा होता। मैं उसके बारे में कुछ समझ पाता, वो मेरे बारे में भी कुछ जान पाती। अरे बेटा, जानने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। शादी कर लो, फिर आराम से एक दूसरे को जानते रहना, हैं? और मैं तो तुम्हारी माँ को आज तक जान ही रहा हूं। अच्छा जी, पहले कभी बताया नहीं, वरना मैं ही हेल्प कर देती। तो अब कर दीजिए, हैं? डैड, इट्स नॉट अ जोक, आई एम सीरियस। और मैं इतनी जल्दी यूएस वापस नहीं जाने वाला हूँ डैड, मैं इंडिया में ही हूँ। तो ऐसे में शादी कुछ दिनों बाद हो तो क्या प्रॉब्लम है? नो, एक बार तारीख तय हो चुकी है, अब हम पीछे नहीं हट सकते। 100 बातें होंगी, किस किस को जवाब देंगे हम? अमेरिका नहीं है ये रोहन, मथुरा है। और करिश्मा भी कोई अजनबी नहीं है। इतने दिन तो मिल गए बेटा तुम दोनों को बातें करने के लिए, और कितने दिन चाहिए? मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। रोहन, रोहन, तो कहाँ? रोहन, कहाँ जा रहा है तू? करिश्मा से बात करने। कहेगा क्या? मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। देख रोहन, मेरी बात सुन, तूने इसी बात पर घर में सबके रिएक्शन देखे हैं ना? बट फिर भी आई वॉन्ट टू टेक अ चांस। और भाई, आपको मेरी कसम है कि इस बारे में आप घर में किसी से भी कुछ भी नहीं बताएंगे, भाभी से भी नहीं। सिड, अरे अपेक्षा, तू यहाँ स्टडी में बैठ, मैं अभी आया। बहुत जल्द तू मेरा होने वाला है सिड, हमेशा हमेशा के लिए। बस सिंगापुर जाने की देर है। क्या? हाँ, अपेक्षा आई है पासपोर्ट लेवे, और एक बार पासपोर्ट गयो तो समझो सिद्धार्थ भी गयो। लेकिन दद्दू, पासपोर्ट होता क्या है? नहीं मतलब दिखता कैसे है? एक मिनट रुक। देख, ऐसा है पासपोर्ट। देश के बाहर जाना हो ना तो ये दिखाना पड़े, और एक बार जहाँ पर ठप्पा लग गो तो समझो सिद्धार्थ गयो। मतलब दद्दू, ये जो पासपोर्ट, हाँ वही तो, उस पे अगर थप्पा नहीं लगा तो करला बाबू नहीं जा पाएंगे। तो फिर तो नो टेंशन दद्दू, आप चैन की सांस लो, आराम करो। आप थप्पा तो तब लगेगा जब पासपोर्ट रहेगा। विशाई, तू क्या करने वाली है? आप बस देखते जाओ दद्दू। का भयो? का दिखा रही है बाबूजी? है बाबूजी, आपको कुछ चाहिए हो? अरे माँ, तुम भी नहीं एकदम दद्दू की तरह टेंशन लेती हो। दद्दू कह रहे थे कि
शादी वाला घर है, भीड़ भाड़ रहेगी, तो कहीं मिठाई गलती से मिस्टेक करके माँ को दवाई देना ना भूल जाए, है ना दद्दू? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ दद्दू, आप ना टेंशन को मारो गोली। मार दी। हाँ, और आप जैसे चाहते हैं ना मिठाई ठीक वैसे ही करेगी। हाँ ठीक है मिठाई। माँ तुमने ज्यादा इधर उधर मत घुमा करो, आराम करो। मिठाई बस यूं गई और तुम्हारे लिए काढ़ा बना के ले आई। माफ करना गोपाल, माँ से झूठ बोला, पर मिठाई के पास और कोई रास्ता था क्या बोलो? आपने भी तो कुरुक्षेत्र में ऐसी छोटी मोटी शरारतें की थी ना। माँ से सच कहेगी मिठाई तो माँ जाने देगी क्या कर ले बाबू को रोकने? सॉरी। हाँ तू आज इतनी जल्दी आ गई? जिम नहीं गई? नहीं, क्योंकि सुबह ही एचआर से कॉल आया था। उन्होंने हम दोनों के पासपोर्ट्स मांगे हैं, वीजा के लिए अप्लाई करना है। सोचा तेरा पासपोर्ट कलेक्ट करके दोनों का पासपोर्ट एक साथ ही सबमिट कर दूं ऑफिस में। और तू तो बेटा जाहिर है ना, तो तू जा, तू टेंशन मत ले, तू सिंगापुर जाने की तैयारी कर। अपेक्षा, तूने मेरा नाम दे दिया, अप्लाई भी कर दिया, पर एक्चुअली मैं अब भी श्योर नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं एग्री भी नहीं था इस बात के लिए। कम ऑन सिड, तू कौन सा यहाँ रहना चाहता है? तुझे ना फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट है और ना फैमिली में। सिड, अपना टाइम वेस्ट मत कर। लाइफ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी कभी ही आती है। तू हमेशा कहता है तू इस घर से दूर जाना चाहता है, तो अब क्या हुआ? सिड, प्रैक्टिकली सोच, इमोशनली नहीं। ये तेरे करियर के लिए टर्निंग पॉइंट है। और कितना सोचेगा इस बारे में? जल्दी से अपना पासपोर्ट लाके दे। रोहन यहाँ क्या कर रहा है? मैं उसके सामने नहीं जा सकती। अरे रोहन बेटा, तुम यहाँ? आंटी जी एक्चुअली वो मुझे ना ये वीजा का फॉर्म फिलअप करना था, इसलिए आना पड़ा। अच्छा अच्छा, मैं अभी करिश्मा को बुलाती हूँ। करिश्मा, करिश्मा, देख रोहन आया है। वाओ, मुझे पता होता तुम आने वाले तो रील बनाकर पोस्ट कर देती। हैशटैग। एक बार शुरू हो जाती है तो चुप होने का नाम नहीं लेती। तू रोहन को कमरे में ले जा, यहाँ कारीगरों की ठोकपीट चलती रहेगी दिन भर। अब तुम लोग कमरे में जाओ, मैं कुछ अच्छा सा नाश्ता बना कर लाती हूँ। हाँ जी। रोहन एक सेल्फी ले लूं? या रोहन स्माइल। चलो रोहन चलो। माँ, अगर आज तुम मेरे साथ होती ना, तो मैं इस घर से दूर जाने की बात कभी सोचता भी नहीं। बेटा तेरे जाए के बाद भी क्या घर में कछु बदल भी वारो ना है। अब हमें तो यही माहौल में रहना, और तू तो बेटा जाहिर है ना, तो तू जा, तू टेंशन मत ले। तुम सब ने बिजनेसमैन बन के या समस्या को देखो और सप्लाई के लिए सबके सामने हाथ फैलाए, पर घर में कोई है जाने खुद हलवाई बन के एक रात में 125 किलो जलेबी बनाई। तू अपनी हैसियत, अपनी औकात भूल गई है? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? एडमायर करते मतलब?
अपनी बेटी के भविष्य को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ बाबूजी। शादी से पहले सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो फिर अधूरी जिम्मेदारी क्यों ले रहे हो तुम तो वैसे भी सिंगापुर जाने वाला हो। नहीं रह सकता मैं इस घर में। ये लो पासपोर्ट एंड वीजा। वाओ, #करिश्मा गोइंग टू अमेरिका। वैसे करिश्मा, डोंट यू थिंक हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है? आई मीन हम हार्डली समझ पाए एक दूसरे को और ना ही समझने का मौका मिला है। नहीं तो सब कुछ तो जानते हैं हम एक दूसरे के बारे में, और कितना जानना है। अब डिले करने का भी क्या फायदा? वैसे भी हम यूएस जाने वाले हैं, वहाँ सिर्फ मैं और तुम। जितना जानना होगा हम एक दूसरे को जान जाएंगे। रोहन, आई कांट वेट। मेरा बस चले तो मैं आज ही शादी करके अमेरिका चली जाऊं। और एक दूसरे के बारे में जानना समझना, उसका क्या? ओ रोहन, अब कितना समझना है? आई नो यू, यू नो मी। मैं जानती हूँ तुम न्यूयॉर्क में रहते हो, वहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पर हो। इनफ ना? और एक दूसरे की पसंद नापसंद, उसका क्या, हम साथ रहेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे मेरी पसंद तो सिंपल है, लाइफ में एंजॉय करना है और सोशल मीडिया पर करिश्मा का करिश्मा और बढ़ाना है। तुम्हारे हर वीकली ऑफ पर हम कहाँ जाने वाले मैंने वो भी डिसाइड कर लिया, एंड हमारी हनीमून के लिए हैशटैग भी बढ़िया से मैंने डिसाइड कर लिया है। रोहन एंड करिश्मा कभी ना खत्म होने वाली हनीमून ट्रिप पर, #हनीमून फॉरएवर। वैसे रोहन, एक बात बताओ, तुम्हारे घर में गार्डन तो है ना? मतलब मुझे अच्छी फोटोज तो मिल जाएंगी ना? वो मुझे ना गिलास पानी चाहिए था करिश्मा, कैन यू प्लीज? ओह नो, मेरे कमरे में पानी तो रहता ही नहीं है। मैं सॉफ्ट ड्रिंक्स पीती हूँ ना। मजाक कर रही हूँ, अभी लाती हूँ। पासपोर्ट। थैंक्स। मुझे लगा था कहीं तो ना तो नहीं करने वाला। ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। अब मैं ऑफिस जाके वीजा के लिए प्रोसेस शुरू करती हूँ। तो ये है दद्दू के पोते का पासपोर्ट। ये लीजिए, मिठाई के हाथ का बना ताजा ताजा और फ्रेश जूस। गर्मी में दे राहत और गले को दे ठंडक। किसने कहा जूस लाने को? किसी ने नहीं, सबके लिए बनाया था, तो मिठाई आप दोनों के लिए भी लेकर आई। वो आप क्या कहते हैं, हेल्थी वाला जूस। ना तो इसमें चीनी है और ना ही बर्फ, बस मटके का ठंडा पानी। पीकर तो देखिए। खाना नहीं चाहिए। कब कहा? अपेक्षा दीदी, आपने सुना? इन्होंने तो कहा कि, किसने कहा जूस लाने को? करेले का नहीं है, आम का ही है, वो भी अपने बगीचे का। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं पीना तो। अपेक्षा दीदी, आप पीकर देखिए, आपको मजा आ जाएगा। सबने घटाघट पी लिया, आप लीजिए ना। नहीं चाहिए मुझे। अरे दद्दू के पोते का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, दद्दू के पोते को तो ग्रीन टी के अलावा और कुछ पसंद ही नहीं आता। लेकिन आप पीकर देखिए, गोपाल कसम मजा आ जाएगा। अच्छा लगा तो मिठाई को बोलिएगा, मिठाई हैप्पी हो जाएगी। लीजिए ना। OMG, क्या किया तुमने? सॉरी, गिलास बाहर से शायद गीला था तो फिसल गया हाथ से। सॉरी। Stay away! अपेक्षा, कम विद मी। बाथरूम में जाकर साफ कर लो।
है। तो हो गया काम, ये रहा आपके पोते का पासपोर्ट। जय गोपाल। तो माखन चोर की पूजा करते करते तू पासपोर्ट चोरी भी है गई आज। हाँ, इस चोरी में 50% पार्टनर आप भी है दद्दू। मैंने कहा सुना क्यों? हाँ, वो 20 नंबर डाले। हाँ। अच्छा दद्दू, तो फिर चोरी का आइडिया किसका था? क्या उम्र में तू वो चोर कर रही? तो इस उम्र में इतनी शैतानी और किसे आती है? आप तो एकदम बाल गोपाल जैसे नटखट हो गए। लीजिए पकड़िए अपने लाडली पोते का पासपोर्ट। मोए मत दे। मैं नहीं रख सकूं जाए। हाँ, अरे सिद्धार्थ को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगा वो। हाँ, तो ये कौन सी बात हुई? आपने कहा था ले आने के लिए, इसलिए मैं लेकर आई। अगर आपको नहीं रखना तो मैं वापस जाके रख देती हूँ। ना, ऐसा मत करे। अरे इतनी मेहनत कर जाके नहीं करी सने। तो फिर आप छुपा के रख दीजिए। अरे बाबरी, अपने कमरा में रखूंगो तो सिद्धार्थ ढूंढ लेगो भाई, क्योंकि भाई को सबसे पहले शक तो वो पड़ जाएगा। भाई पता है कि बाकी जब फैसला से सबसे ज्यादा कोई नाखुश है तो वो मैं हूँ। अरे इतना बड़ा घर है, तू कहीं भी छुपा दे, पर जल्दी छुपा। हाँ। हे गोपाल, दादा तुम मिठाई पर जिम्मेदारी डाल के चले गए। अब मिठाई से कहाँ छुपाएगी? हेलेन गोपाल।